अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं यहाँ पे जा रही थी बाहर अपने घर वालों के साथ, क्योंकि मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैं अपने मायके गई हुई थी। तो बस आज का व्लॉग जो है ना वो छोटू सा है, लेकिन मेरी मामा के घर का है। और मैंने वहाँ पे बहुत कम वीडियोस बनाई थी। बस बहुत ज़्यादा मैं मतलब चिल पिल मूड में रही। और कुछ इसकी दो वजूहत थी वैसे। एक तो ये भी कि मतलब मैं मामा की तरफ थी तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग करना नहीं थी चाह रही। और दूसरी वजह ये कि मेरे पास ऑलरेडी वीडियोस थी मतलब अपलोड करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो पहले वो अपलोड हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा, रिकॉर्डिंग करेंगे। तो खैर थोड़ा थोड़ा मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। ये भी हम लोग रेट्रो आए हुए थे। पिज़्ज़ा हमने इनका ट्राई किया था, सुप्रीम और इनका मलाई बोटी, दोनों ही बड़े मज़े के थे। अगर किसी ने ट्राई करना हो तो वो लाजमी जाके इनका ट्राई कर सकता है। ये दोनों फ्लेवर्स दोनों बहुत अच्छे थे। उसके बाद जी मामा के घर फिर ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि उस दिन तो बस हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया था। मामा को हम लोगों ने मना कर दिया था, और जो मेरी चचेरन भी रहती हैं उनको भी मना कर दिया था सब बच्चों ने कि भाई हमने बाहर जाना है शाम में, तो मतलब कुछ ना बनाया आज। बस फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और शाम में फिर हम लोग बाहर चले गए थे। उसके बाद जी बस यहाँ पे फिर अभी ये है नेक्स्ट डे। और मैंने मामा से कहा था कि आज ना आलू वाले चावल और उनकी जो स्पेशल चटनी है ना टमाटर की, वो बनाएं। और वो इतनी मज़े की बनाती है ना, मैं इंशाल्लाह अपने घर पे ये ट्राई करूँगी चटनी भी। और मामा से पूछ के उसकी रेसिपी करूँगी ट्राई। तो फिर आपको इंशाल्लाह उसकी रेसिपी दूँगी, क्योंकि बड़ी ही मज़े की बनती है। स्पेशली ये जो सब्ज़ी वाले चावल, आलू चावल या मटर चावल जो बनते हैं ना, इनके साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, जो आलू वाले चावल हैं, अभी यहाँ पे ना मामा ने सारा कुछ काट कूट दिया था मुझे, प्याज टमाटर, बल्कि वो खुद ही बना रही थी। लेकिन गर्मी इतनी थी तो मुझसे बस मैंने मामा से कहा कि आप जाएं अबू बकर के पास बैठें, तो मैं जो हूँ ना मैं खाना बना देती हूँ। तो बस कभी कभी ना जब मैं घर जाती हूँ ना, बल्कि मैं अपने घर भी होती हूँ, तो मम्मा से मतलब बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि मतलब आप काम कम किया करें और जितना हो सकता है उतना करें। लेकिन हमारी जो माएँ हैं ना, बस उन्हें मतलब बैठना नहीं आता। वो मतलब कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता जब वो कोई काम ना कर रही हूँ, बैठे बैठे भी मतलब वो चाह रहे होते हैं कि हम मसरूफ़ रहें किसी ना किसी काम में। तो खैर उनको फिर ज़बरदस्ती जो है ना वो थोड़ा बिठाना पड़ता है। और बस फिर अभी मैंने उनको कहा कि आप जाके बैठे अंदर। अबू बकर भी सोया हुआ था, तो बस फिर मैंने आके जो है ये चावल चढ़ा दिए थे। सब कुछ पहले से उन्होंने कट कर दिया था मुझे, तो मुझे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस मैंने फटाफट प्याज ब्राउन की, उसमें टमाटर लहसुन का पेस्ट डाल दिया, थोड़े से मसाले डाल दिए जिसमें चिकन पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा मैंने इसमें साबुत भी डाला था, पाउडर फॉर्म में भी डाला था। मामा ने ना भुना हुआ ज़ीरा रखा हुआ है तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। साथ में ना नमक, लाल मिर्च, हल्दी भी डाली थी। उसके बाद जी गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, और साथ में चिकन पाउडर आपने लास्ट में ऐड करना है। चिकन पाउडर नहीं तो आप इसमें चिकन जो क्यूब्स होते हैं ना वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको मैंने गलने के लिए रख दिया था, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद ना यहाँ पे अभी थोड़ा सा पानी रह गया था, तो मैंने उसमें टमाटर को मैश कर लिया। उसके बाद ही मैं शॉवर लेने चली गई थी। मम्मा से मैंने कहा था कि अब बाकी का काम आप देख लें, तो ऐसा ना हो कि वो बकर फिर उठ जाए। तो खैर वो मेरे बगैर वहाँ पे रह तो लेता है, लेकिन मुझे होता है कि फिर ना किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं फिर जब वो सो रहा होता है ना स्पेशली, तो इस तरह के काम कर लेती हूँ, ताकि जो है ना फिर बाद में वो मेरे सामने ही रहे, तो ठीक रहता है, खुश रहता है, रोता नहीं है। तो खैर उसके बाद जी मामा ने फिर बस उसके अंदर जैसे ही टमाटर गल गए तो पानी ऐड किया इतना कि जितना मतलब चावलों के लिए, सॉरी आलू, क्योंकि उसमें डालने थे, तो पानी डाल के आलू डाल ताकि आलू गल जाए। और उसमें थोड़ा सा अगर पानी मज़ीद आपको चाहिए तो आप डाल के उसमें चावल डाल दें। और बस उसके बाद आपने उसको दम पे लगा देना चावलों को, जब एक का नहीं रह जाएगा। और बस यहाँ पे मज़ेदार से आलू वाले चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और इसके साथ मामा ने सैलड बनाया था, और ये थी वो टमाटर वाली चटनी जो कि बड़ी मज़े की बनती है। मेरे घर जो बनाती हूँ मैं, वो टमाटर मिक्स मतलब हरा धनिया पुदीना सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मम्मा बड़ी स्पेशल चटनी बनाती है। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी और आपको भी मतलब ना उसके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मम्मा ने बनाया था जी ये पराठे, साथ में ऑमलेट, ये स्क्रैम्बल्ड एग वाला जैसे होता है ना, और वेजिटेबल्स के साथ। तो ये बड़ा मज़े का मम्मा बनाती है। अच्छा, मम्मा खुद अंडा इतने शौक से बिल्कुल नहीं खाती हैं, लेकिन वो बनाती बड़ा मज़े का है, और उसमें से बहुत थोड़ा थोड़ा वो लेके टेस्ट कर लेती हैं। उन्हें बस इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो है ना हम लोग उनके हाथ का ये या फिर ये जो स्क्रैम्बल्ड एग होता है ना, ये उनके हाथ का बहुत शौक से खाते हैं। और मैं भी उस टाइम पे फिर ये होता है कि जब उठती हूँ तो फिर मम्मा के साथ ही मतलब किचन में होती हूँ, या तो चाय वगैरह रख देती हूँ, मम्मा रोटियाँ बना रही होती हैं, तो फिर ये होता है बच्चों को मैं देख लेती हूँ, या फिर बच्चों को उनकी खाला के हवाले करके तो फिर उनका नाश्ता साथ साथ बना लेती हूँ, ताकि उस्मान को फिर मैं अपने हिसाब से बना कर देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक बच्चे को खाना देना होता है ना, वो एक माँ का जैसे काम तो होता ही है, लेकिन वो माँ ही जानती होती है ना कि उसके बच्चे क्या पसंद करते हैं, कैसे खाना पसंद करते हैं। अगर एग भी उन्होंने एटलीस्ट खाना ना, तो वो भी उनकी डिफरेंट वेरिएशन होती हैं कि बच्चा क्या इजीली खा लेता है, क्या शौक से खा लेता है। तो मेरे ख्याल से फिर ये वाले काम हमें अपने बच्चों के खुद करने चाहिए, जहाँ पे भी आप जाएँ खुद करने चाहिए। और बस फिर मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह साथ साथ बना के दिया, हम लोगों ने नाश्ता किया। और शाम में जी फिर मेरी जो चची जान है ना, उन्होंने कहा था कि भाई आज मैं बनाऊँगी बिरयानी, तो सब ने फिर मेरे साथ मतलब इधर ही खाना खाना है।
तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम था, और बस कुछ टाइम पहले से मतलब कुछ अरसे से ऐसा हुआ कि फिर हमारे किचन सेपरेट हो गए थे। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जब हमारे घर में दो खाने भी बनते हैं ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि दो मतलब हम लोग अलग अलग खाना खाया जा रहा होता है, क्योंकि कुछ लोग हमारे घर के वहाँ जाके खाना खा रहे होते हैं, चाचू मेरे मतलब मामा से पूछ रहे होते हैं क्या बनाया है, तो मतलब सब मिक्स के मतलब खाना खा रहे होते हैं। और कोई हमारी तरफ आके खाना ला के मतलब बैठ जाता है, मम्मा कभी उधर जाके खाना खा लेती हैं, मतलब अपना खाना लेके साथ बैठ जाते हैं, मिल के बैठ जाते हैं, दूसरों को भी टेस्ट करवाते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह से ना, अगर आप लोग अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, तो आपका इस तरह से थोड़ा सा चलने से ना आपका जो एक वक्त है ना वो अच्छा गुजर सकता है। वरना तो मेरे ख्याल से जो मसले मसाइल हैं वो हर घर में तो होते ही हैं, और मसलों को क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। बड़ी आसानी से जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, स्पेशली बच्चों वाले घरों में। तो जितनी कोशिश की जाए ना, आप लोग मिल के साथ बैठा करें, बातें किया करें, छोटी छोटी चीज़ों को दिल में ना लिया करें, इग्नोर कर दिया करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे दिलों में रह भी जाती हैं समटाइम्स, लेकिन कभी कभी चीज़ों को इग्नोर कर देना और माफ़ कर देना ना बड़ी एक खूबी होती है। तो बस यहाँ पे जब भी साथ साथ हमारी बिरयानी भी बन गई, और मैंने ना बीच में इतने सारे क्लिप्स बनाए थे, बिरयानी की रिकॉर्डिंग भी की थी, और मुझे बाद में ख्याल आया कि मैंने उसको सेव ही नहीं किया। तो खैर मुझे बाद में बड़ा अफसोस हो रहा था, लेकिन खैर चलें, बस मुझे ये था कि चलो मैं अपने घर की भी कोई इस तरह की बिरयानी की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जो लास्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी वो मेरे ससुराल में बन रही थी, और मेरे ससुराल वाले ही उसको बना रहे थे, हम लोग मिलकर उनके साथ बना रही थी मैं। तो यहाँ पे मेरे मायके वालों की थी बिरयानी, और जाहिर सी बात है हर घर का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये भी बिल्कुल टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार थी। और बस उसके बाद फिर जब खाना लग गया, और अबू बकर को मैंने इस टाइम पे जाके अंदर मैंने सुला दिया था, उसके बाद मैंने सुकून से बैठ के खाना खाया। उसके बाद जी फिर ये है उसके बाद नेक्स्ट डे। अच्छा वही बात है, मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं, खाने के बनाए हैं, नाश्ते के बनाए हैं, तो आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो। ये नेक्स्ट डे है, और यहाँ पे ना चचा ने कहा था कि बस नाश्ता जो है वो मेरी तरफ ही करना, क्योंकि बस चाचू जो है वो नान चने वगैरह इस तरह की चीज़ें ले आए थे। साथ में चचा ने लस्सी बना ली थी बड़ी मज़े की, और चने दो तरह के थे, कुछ लोगों को नान फ्राई करके अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बहुत सिंपल अच्छा लगता है। तो बस उस तरह से सबने खा लिया था, एंजॉय कर लिया था। और अबू बकर जो है ना इस टाइम पे जो है दोबारा सो गया हुआ था, उसको मैंने सामने सुला दिया था रूम में, और उसके बाद मैंने सुकून से यहाँ पे नाश्ता किया, साथ साथ मैं उस्मान को भी खाना खिला रही थी। और बस मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, जब हम लोग अपने घर में जाते हैं ना, तो बस दिल चाहता है कि एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और फिर कैमरा जो है ना वो अक्सर ज़्यादातर वैसे ना भूल भी जाते हैं। वीडियो तो कम बनानी होती ही है, लेकिन अक्सर हमें औकात हमें भूल भी जाती है कि यार इस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी। उसके बाद खैर बस नाश्ते के बाद मैंने चाय नहीं थी पी, और मैं लस्सी भी पी रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं चाय थोड़ी देर बाद पी लूँगी। और अच्छा इस तरह से नाश्ते के बाद सुकून से बैठ के चाय पीने का एक अपना ही मज़ा होता है। फिर ये जी शाम का टाइम है, और चाचू बस मुझसे पूछ रहे थे कि लीना बैंगन लेके आऊँ, बैंगन के पकौड़े खाओगी। और अच्छा जब मैं घर जाती हूँ ना तो मेरी मतलब बड़ी आओ भगत हो रही होती है, और ये नहीं कि मतलब वैसे भी जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि जो लोग आपसे दूर हो जाते हैं ना फिर उनकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाती है। और मेरे साथ चाचू स्पेशली वैसे भी पहले बहुत ज़्यादा करते थे, और अब जब भी मैं घर जाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ मंगवा रहे होते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं क्या खाना है क्या नहीं। और फिर स्पेशली मतलब चांद से उनकी एक बात होती है कि चलो भाई सुबह का नाश्ता यहाँ पे सब करेंगे, या फिर खाना यहाँ पे सब खाएंगे। मेरे लिए कुछ ना कुछ बना के चांद भेज देती हैं, मम्मा कुछ ना कुछ स्पेशल बना रही होती हैं। तो बस मेरी जो बहन है अपनी, वो कुछ ना कुछ स्पेशल मेरे साथ उसने रखा होता है, डिसाइड करके आप ही आएंगी तो मैं बनाऊँगी। तो बड़ा एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है जब भी मैं घर जाती हूँ। और अब तो मतलब माशाल्लाह से बच्चे हैं, तो बच्चों की तो वैसे ही बच्चों से इतनी रौनक हो जाती है ना कि वापस फिर आने को भेजने को किसी का दिल ही नहीं करता। तो बस यहाँ पे फिर अभी चचा ने मेरे लिए बैंगन के पकौड़े बनाए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, हालांकि उनकी बेटियों को बिल्कुल नहीं पसंद ये, और उन्होंने किसी ने टेस्ट नहीं था किया, बस थोड़े से बनाए थे, मैंने खाए, साथ में उस्मान ने थोड़ा सा टेस्ट किया, और साथ में चचा ने थोड़ा सा खा लिया था, चाचू ने खा लिया था। उसके बाद जी फिर ये है नेक्स्ट डे। अच्छा नेक्स्ट डे नहीं है बल्कि उसी का ही रात का टाइम है। तो मामा ने बनाया हुआ था आज खाने में ये आलू शिमला मिर्च और कीमा। वैसे तो पहले आलू शिमला मिर्च और कीमा बनाने लगे थे, फिर मामा ने कहा चलो बच्चे भी हैं तो आलू साथ डाल देती हूँ, बच्चे आलू शौक से खा लेते हैं। साथ में इसके साथ ना राइस बना लिए थे। अच्छा इस तरह का कीमा अगर थोड़ा सा सलसला सा बनता है ना जैसे शोरबे वाला, तो इसके साथ ना वाइट राइस या फिर तड़के वाले चावल बड़े मज़े के लगते हैं, और रोटी के साथ तो वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। तो बस अभी यहाँ पे खाना ये बन गया था, साथ में राइस सैलड वगैरह सब रेडी था। चाचू को बुला लिया था यहाँ पे, और सब मिलके हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देखी ली तो
जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे भी हम लोग खाना खा रहे हैं, रात का टाइम था और इसके अलावा बस हम लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं गए इस दफ़ा क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई हुई थी और ईद से ही जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, तो कहीं जाने को बाहर वैसे भी बिल्कुल दिल नहीं था कर रहा, वरना कुछ मूड था वैसे मेरा कि मैं चली जाती हूँ और बच्चों को भी थोड़ा सा मतलब कहीं पे कुछ विज़िट करवा देती हूँ, लेकिन बस हिम्मत ही नहीं हुई गर्मी का एक वो माहौल देख के, तो बस सुकून घर में ही होता है। तो बस फिर हम लोग घर से निकले ही नहीं ज़्यादा। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पे ना आज मेरी खाला आ रही थी और मम्मा को मैंने कहा था कि मैं आपका यहाँ पे हेल्प कर देती हूँ। मम्मा ने सारी जो कटिंग चॉपिंग थी ना वो बैठ के आराम से कर ली थी, तो बस फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से जो है ना जो खाना बनाना था वो बना लिया था और मैंने इस दिन भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की। और खाने में आज के दिन हमने बनाया था आलू गोश्त, साथ में कबाब मसाला और साथ में रोटी और राइस सैलड वगैरह था और बस यहाँ पे घर में खूब रौनक लगी हुई थी। उसके बाद जी बस ये नेक्स्ट डे जिस दिन मुझे घर आना था, मम्मा ने यहाँ पे बस शाम में बनाई थी कलेजी फ्राई। ये इतनी मज़े की लगती है ना, मम्मा जब बनाती है मुझे बहुत मज़े की लगती है और ये ऐसे भी खाई जाए ना तो अच्छी लगती है रोटी के अलावा भी मतलब। और उसके बाद बस फिर मैं घर चली गई थी, मैंने उस दिन भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की जिस दिन मुझे घर जाना था। तो बस यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड करूँगी, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।